शमशान में बेटी ने कहा, पिताजी को अग्नि देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। शमशान घाट पर पिता की चिता सज चुकी थी। रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे और चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। जैसे ही बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि देने के लिए लकड़ी उठाई, तभी पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आई और जोर से बोली, रुक जाइए, मेरे पिताजी को अग्नि देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, वरना आज उनकी आत्मा भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति अचानक ठिठक गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है और वह ऐसा क्यों कह रही है। लड़की की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपने पिता के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने का हौसला दिखाई दे रहा था। वह लड़की धीरे धीरे चिता के पास पहुंची और अपने पिता के चेहरे को देखते हुए बोली, पिताजी, आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। आज जब आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत थी, तब भी आपने किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन आज मैं आपकी एक बात पूरी किए बिना आपको जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर वहाँ खड़े उसके बड़े भाई ने गुस्से में कहा, बस कर नेहा, यह तमाशा करने का समय नहीं है। पिताजी को अंतिम विदाई देने दे। नेहा ने अपने भाई की तरफ देखा और शांत आवाज़ में बोली, भैया, तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तो हमने जिंदगी भर किया है। आज बस सच सबके सामने आना चाहिए। वहाँ मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव के बुजुर्ग हरिराम जी ने पूछा, बेटी, आखिर ऐसा क्या सच है जो तुम्हें अभी बताना जरूरी लग रहा है। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबा, मेरे पिताजी ने मरने से कुछ घंटे पहले मुझे एक चिट्ठी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी चिता को अग्नि देने से पहले यह चिट्ठी सबके सामने नहीं पढ़ी गई तो उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नेहा ने अपने कपड़ों में रखी एक पुरानी सी मुड़ी हुई चिट्ठी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं अब तुम्हारे बीच नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, तुम्हारी पढ़ाई के लिए खेत बेचे, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए कर्ज लिया और तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ दी। मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे बच्चे थे, लेकिन एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि जब मैं बूढ़ा हुआ तब मेरे अपने ही बच्चे मुझे बोझ समझने लगे। यह सुनते ही नेहा का बड़ा भाई सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, जिस घर की नींव मैंने अपने पसीने से रखी, उसी घर के एक कमरे में रहने के लिए मुझे कई बार सोचना पड़ा। जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए दर्द छुपा लेता था। तुम कहते थे कि पिताजी अब पहले जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों, बूढ़ा शरीर कमज़ोर हो सकता है, पिता का प्यार कभी कमज़ोर नहीं होता। शमशान घाट पर सन्नाटा छा गया। कुछ महिलाएं अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। नेहा ने चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, पिताजी ने आखिर में लिखा है कि उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया और ना ही किसी को दोष दिया। उन्होंने सिर्फ एक इच्छा रखी है। वह कुछ पल के लिए चुप हुई और फिर बोली, मेरी चिता को अग्नि देने से पहले मेरे बच्चों से कहना कि वे मेरे घर को आपस में बांटने से पहले मेरे उस कमरे में जाए जहाँ मेरी पुरानी चारपाई रखी है, वहाँ उन्हें कुछ मिलेगा। बड़ा बेटा तुरंत घर की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद वह हाथ में एक लोहे का पुराना संदूक लेकर वापस आया। संदूक देखकर नेहा की आंखें भर आई। उसने कहा, यही संदूक है जिसे पिताजी किसी को छूने नहीं देते थे। संदूक खोला गया तो उसमें ना सोना था, ना पैसा और ना कोई ज़मीन के कागज़। उसमें बच्चों के बचपन की तस्वीरें, पुराने स्कूल के प्रमाण पत्र, टूटी हुई खिलौने गाड़ी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी थी। सबसे ऊपर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें दोनों बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर के नीचे एक और कागज़ रखा था। नेहा ने उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, यह मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अगर मेरे बच्चों को कभी लगे कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया तो इस संदूक को खोलकर देख लेना। इसमें उनकी बचपन की हर खुशी मैंने संभाल कर रखी है। यह पढ़ते ही बड़ा बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने चिता के पास बैठकर अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमने आपको अकेला छोड़ दिया। नेहा ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, अब पछताने से पिताजी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम आज भी नहीं बदले तो उनकी मौत बेकार चली जाएगी।
गांव के बुजुर्ग हरिराम जी ने दोनों बच्चों को पास बुलाकर कहा, याद रखना बच्चों, माता पिता की सेवा करने का सबसे अच्छा समय आज है। कल उनके पास बैठने के लिए सिर्फ तस्वीरें बच सकती है। तभी नेहा ने चिट्ठी का आखिरी हिस्सा पढ़ा। मेरी आखिरी इच्छा यह नहीं कि मेरे बच्चे मेरी चिता पर बहुत रोए। मेरी आखिरी इच्छा है कि वे अपने घर लौटकर एक दूसरे का हाथ पकड़े और वादा करें कि वे कभी किसी बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों के व्यवहार में थोड़ा भी बदलाव आया तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी सफल रही। नेहा और उसके भाई ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने पिता की चिता के सामने वादा किया कि अब घर में कोई बुजुर्ग खुद को बोझ नहीं समझेगा। इसके बाद बेटे ने कांपते हाथों से चिता को अग्नि दी। आग की लपेटें धीरे धीरे उठने लगी और आसमान की तरफ धुआं जाने लगा। नेहा हाथ जोड़कर खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता कह रहे हो, अब मुझे चिता नहीं है, चिंता नहीं है, मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई। उस दिन उस शमशान घाट पर सिर्फ एक व्यक्ति की चिता नहीं जली थी, वहाँ कहीं लोगों के अंदर छिपी स्वार्थ की सोच भी जल गई थी। जो लोग अपने माता पिता को समय नहीं देते थे, वे चुपचाप अपने घरों की ओर लौटने लगे। किसी ने उसी शाम अपनी माँ को फ़ोन किया, किसी ने पिता के पैर छुए और किसी ने बरसों बाद अपने बूढ़े माता पिता के पास बैठकर खाना खाया। कहानी की सीख, माता पिता को हमारी दौलत नहीं, हमारा समय और हमारा सम्मान चाहिए। उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा पैसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उनके पास बैठने के लिए दिल ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तब सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने उनके साथ थोड़ा और समय बिताया होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।